नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आरआरबी में उन पर बेस्ड है। तो इसमें डेसिमल सिस्टम के हमने 2 पार्ट को खत्म किया। आज हमारा तीसरा पार्ट है और हम 101 क्वेश्चन से लेकर 125 यानी कि 125 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करेंगे। इस सीरीज में 25 क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। चलिए, इस सेशन के पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ये मल्टीप्लाई दिया है 0.1404 डिवाइडेड बाई 0.06। अब इसका मान आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। जितने पॉइंट हैं उनको रिमूव कर देंगे तो 1404। इनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट के नीचे 1 लिखिए और जितने पॉइंट पे आपका डेसिमल लगा है उतने नंबर ऑफ 0 लिख दीजिए। 4 पॉइंट पे लगा हुआ है तो 4 बार 0 लिख दीजिए। अब डिवाइड किससे करना है, तो आपको करना है 0.6 से, तो 6 लिखिए और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए ध्यान से, अब 6 से काट लेंगे इसको। 6 दूना 12, 2 बचा 14 यानी कि 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। इसके 2 0 रिमूव कर जाएंगे और ये जो दशमलव लगेगा वो 2.34 पे लगेगा, यानी कि 2.34। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। यदि किसी संख्या के अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। सबसे पहले इस ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिले कि किसी संख्या के अंश में अगर कुछ जोड़ा जाए और उसका मान फ्रैक्शन में आए, तो सबसे पहले उसको ऑप्शन से टैकल करने की कोशिश करिए। यदि अंश और हर में से 4 घटाया जाता है तो दूसरी कंडीशन में क्या बचता है 3/4। तो आप इसको लेकर पुट कर दीजिए। 3 को अगर पहले वाले में जोड़ेंगे अंश और हर में तो ये हो जाएगा 10/11 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर घटाना हुआ तो इसमें से अगर 4 घटाते हैं तो ये बच जाएगा 3 और नीचे 4। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाले टर्म में देख लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6/4 7, जो कि पहले वाले टर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखें, ऑप्शन नंबर बी। बी में अगर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और जो कि 9/10 है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर 3 13 में जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 9/16 पहले वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में अगर 3 जोड़ेंगे +3 करेंगे तो आ जाएगा 6, +3 करेंगे तो आ जाएगा 8। 6/8 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन से करते हैं तो आसानी से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टाइम भी हमारा बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 103 103 श्रृंखला का अंतिम दूसरा पद यानी लास्ट से ए वाला दूसरा पद कौन सा है। अब ध्यान से देखिए, ये सीरीज एक चल रही है। अब ध्यान से देखेंगे 0.1, उसके बाद क्या लिखा है 0.9, फिर उसके बाद 0.01, फिर उसके बाद 0.09 लिखा गया है। और लास्ट में क्या लिखा गया है आपका, इसी प्रकार लास्ट में लिखा गया 0.009। यानी कि इससे पहले क्या होगा, तो 0.001 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सीरीज चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 104 104। अब इसमें आप सीरीज को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, 104 में ये आपको माइनस में दिया गया है, इतना टर्म आपको माइनस में है। और माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। वह आपका जो टर्म होगा वो जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा।
तो चलिए एक बार जोड़ते हैं, 19 एक 20, आप 20 रख दीजिए, चाहे पहले इस तरह से जोड़ लीजिए, 19.6, 1.96 और 0.196, तो 6 9 6 15 और 9 6 15, एक 16 एक 17.20, 21, 21। अब देखिए अगर यहां पर ए आ गया, बाकी आपको क्या ए साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, 196 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब 196 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 21 ना घटा के 22 घटाइए, 22 घटाएंगे तो आएगा 174, और ये 700 जो 0.756 लिखा है इसको 1000 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 244। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले वाले में आपको सब्ट्रैक्ट करने का था, अब की बार आपको प्लस करने का, तो इतने का तो आपको आंसर पता ही है कि 21.756 था, 756 करेक्ट, 756। अब इसको 196 में जोड़ दीजिए, तो 756 तो ये होगा ही, 7 9 2 11 और 2 217.756 हो जाएगा, 217.756। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सीरीज में आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए पहले में 12.3, दूसरे में 1.23, फिर उसके बाद 10.123, फिर 0.0123, इसी को जोड़ना है, 3 5 6 3 2 5 1 6 पॉइंट आपका आ जाएगा 3 और 1 30। अब आपको जोड़ना किसमें है, 123 में जोड़ना है, 123 में, 123 में। जब 123 में जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 136.653, और जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम भिन्न है। अब न्यूनतम भिन्न में देखिए, आप जब फ्रैक्शन आप देख रहे हैं तो इसमें दो तीन चीजें हैं। आप इसमें देखिए कि कौन सी न्यूनतम बनेगी, जितनी बार वो डिवाइड होगा, जो भागफल आएगा उसी के आधार पर हम यहाँ तय कर सकते हैं कि ये कौन सी न्यूनतम बनेगी। अब अगर हम 15 से 90 को भाग देंगे तो लगभग 15 छक्का 90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और 26 से अगर हम भाग देंगे 79 में तो 20 3 60, 6 3 18, 78, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और 112 से 15 में भाग देंगे, 105 में भाग देंगे तो 0.93 समथिंग इस तरह से आएगा। और 17 से 41 में भाग देंगे तो 17 दूना 34, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे छोटा कौन बना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव है। अब आपको यहां पर आवर्ती यानी रिपीटिशन वाला रिकरिंग डेसिमल आपको ये बताना है कौन सा ऐसा दशमलव है। तो देखिए जब 30/21 को हम सॉल्व करते हैं तो 0.7 आएगा, और 21/120 को सॉल्व करेंगे तो 0.175 आएगा, और 21/60 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.35 होगा। इसी प्रकार 21/90 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.23333, इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ता चलाएगा इनफाइनाइट तक। तो शांत दशमलव यहां भी है तीनों, लेकिन ये रिकरिंग दशमलव है, ये शांत दशमलव नहीं, ये आवर्ती दशमलव है।
3 की रिपीटिशन बार बार होती गई है। यहाँ पर लिखने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 3 की जो ऊपर आप बार लगा दीजिए 2.23 के ऊपर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 109। इसका शांत दशमलव आपको बताना है और शांत दशमलव में आप जानते हैं जब आपका बेस जो है आपका 2 हो या 2 की पावर n हो या 5 हो या 5 की पावर n हो या आपका 2 इंटू 5 बन रहा हो या 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n m बन रहा हो तो आपका शांत दशमलव होगा, यानी कि नीचे 10 के मल्टीप्लाई ही बनना चाहिए। यानी कि अगर किसी से नंबर से ऊपर नीचे गुणा करें तो 10 बन जाए या 10 बने 100 बने 1000 बने तो वो शांत दशमलव के रूप में आएगा। देखिए 109 में आपका 3/36 है, 3/36 तो 3 9 36 1/9 बन जाएगा जो कि शांत दशमलव नहीं बनेगा। 9 चौक 36 1/4 ये शांत दशमलव बनेगा, यानी कि 2 की पावर 2 लिखी गई है, 1/2 की पावर 2 है तो ये शांत दशमलव होगा। बाकी और देखने की जरूरत नहीं है। 12 24 12 36 1/3 ये शांत दशमलव नहीं है। 6 6 36 1/6 ये भी शांत दशमलव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 110 निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं। आवर्ती दशमलव नहीं का मतलब है वो शांत दशमलव है। अब शांत दशमलव में देखिए 8 7 56 ये भी आपका शांत दशमलव नहीं है। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 चौक 16 ये आपका 1/16 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 8 7 56 नहीं 6 से 3 2 28 3/28 आ जाएगा और 7 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर है। तो 9/17 के बराबर इनका जो फ्रैक्शन आपका दिया गया है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर अगर ए को काटते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगी, तो 9/17 बी को कैसे काटेंगे। बी को हम लिख सकते हैं 9 × 3 27 और नीचे आपको लिख सकते हैं 17 × 3 51 ये तो बन जाएगी। उसके बाद जो आपका 63/119 इसको क्या लिख सकते हैं 9 7 63 9 × 7 और नीचे लिख सकते हैं आपका 17 × 9 तो 17 × 7 सॉरी 17 × 7 तो 7 7 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/9 9/7 17 आ जाएगा। ठीक है 153 को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको तो आपका 9 × 17 और यहाँ पर 17 का वर्ग है, आप 17 × 17 तो ए तो बराबर नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए जो कि बराबर नहीं है, बाकी और सब बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 112 162 का सरलतम रूप 162/130 का सरलतम रूप क्या है, जो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रूप क्या बनेगा। तो देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 से काट दीजिए 91 आ जाएगा और 65 आ जाएगा। तो 13 7 91 13 5 65 7/5 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 113 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। तो आप कहेंगे 1000 मीटर 1 किलोमीटर है। 1 मीटर में 1000 1/1000 1000 तो आपका 0.0
0.001, 0.001। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 114, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 हो जाए। तो हमने कहा कि 4/5 में हमने x ऐड कर दिया, x को ऐड कर दिया और 5/4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 4/5। तो पंचम 25, 25 माइनस 16/20, 9/20, 9/20 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 9/20 अगर उसमें जोड़ दिया जाएगा तो 5/4 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनका सम बताना है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, 8×9 64 प्लस 64, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 8×5 40, तो 6×2 8, 89/40। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाया जाता है तो उसका मान 2/3 मिलता है। हमने कहा भिन्न x/y में से 1/2 घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 2/3। तो x/y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 2/3 प्लस 1/2। तो 3 और 4 7, 7/6। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से, अच्छा 1/2 से, सॉरी ये आपका यहाँ रहेगा, 1/2 से घटाया जा रहा है, 1/2 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये मिल रहा है। तो x/y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 4/6, तो -1/6, -1/6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 117, दो भिन्नों का योग 3/4 है, इसमें से एक भिन्न 2/3 हो, यानी कि 2/3 और प्लस x/y का रिजल्ट 3/4 है। तो x/y क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3। तो 3 3 का 9, 4 दूना 8, यानी कि बचेगा ऊपर 1, 4 3 12, 1/12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 118, 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए। 2/3 में हमने कहा x जोड़ देते हैं और 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 2/3। तो 3 3 का 9, 2 दूना 4, यानी कि 5/6, 5/6 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, 1/3 में से x/y को घटाएंगे तो 1/12 मिलता है। यही है, जब इसमें से घटाते हैं तो x/y इज इक्वल टू, x/y को इधर ले जाइए, 1/12 को इधर ले आइए, तो 1/3 माइनस 1/12, तो 12 माइनस 3/36, तो आ जाएगा 9 3 12, 36, 9 चौक 36, यानी 1/4। आपका 1/4 ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, दो भिन्नों का योग 5/6 है, इसमें से एक भिन्न 3/4 है। x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5/6, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 3/4। तो 4 पंजे 20 और 6 3 18 बटे 24, तो आ जाएगा 2/24। 2 से काटेंगे तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। 6 चौक 24, कहाँ मिस्टेक है, 3/4 और 5/6, 1/12।
अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर आपका होगा 12 कर लीजिए इसको, ये 10 है तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, नीचे दी गई भिन्न में से इस भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें 5/7 को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 1। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सीधे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x + 5/7 1 मिल रहा है तो x = 1 - 5/7, तो 7 एकम 7 -5/7, तो आपका आ जाएगा 2/7, 2/7। लेकिन 2/7 है नहीं ऑप्शन में, अब 2/7 है नहीं, लेकिन इसी के फ्रैक्शन में है। आप देखिए, अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 21, तो 6/21 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, नीचे दी गई भिन्नों में 5/8 में क्या जोड़ेंगे कि 1 बन जाए। तो आप कहेंगे x = 1 - 5/8, तो यहां पर रिजल्ट जो आएगा 3/8 आ जाएगा। 3/8 कैसे, आप अगर 1 बनाना है तो इनका डिफरेंस कितना है 3 और बटे 8 लिख देंगे, यानी कि अगर इतना जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/8। अगर 3/8 टर्म में तो नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, क्या उसके बराबर कुछ है, तो आप कहेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह आएगा 6/8×2 = 16, 6/16 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए 23 गुणे 19 = 437, इतना दिया गया है तो इतने के वैल्यू आपसे पूछा है, यानी कि आप उसको डिवाइड करना है कितने को, 0.0437 डिवाइडेड बाई 1.9, इतने को बनाना है। तो आप क्या करिए कि आप अगर ये 19 यहां से जाके यहां पर मल्टीप्लाई कर दे, बस यही है। अब हमको इस फ्रैक्शन में बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाए 19 पे, ऊपर 10 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। नीचे क्या करेंगे, आपको एक दशमलव लगा के और आगे एक शून्य बढ़ा लेना है, 0.0, तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 1 4, बस। अब रिजल्ट क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर रिजल्ट वही बनेगा जो यहां की कंडीशन में फुलफिल करता हो, यानी कि अगर ये काटेंगे तो आपका बचेगा कितना, 3 अंक पे दशमलव बनेगा, 3 अंक पे दशमलव, यानी कि आपका 1000 से इधर भी गुणा कर दीजिए तो आपका 0.23 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरे तरीके से समझिए, देखिए हमने कहा कि इस टर्म को फॉलो करना है, तो आपने कहा कि 0.0437 डिवाइडेड बाई 1.9, यही है। 1.9 के अगर पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, और इसके पॉइंट को अगर रिमूव करते हैं तो नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 10,000 से। अब यहाँ के जो पॉइंट थे वह रिमूव हो गए, चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो गए। ये पॉइंट आपके रिमूव हो गए। अब देखिए जब इनसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, कितना 23। अब 23 यहां से 0 से 0 ये कट गया
तो 23/1000 अब आएगा 0.023। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी प्रोसीजर पे बेस्ड है। अब देखिए कि आपको इतने डिवाइडेड 493 डिवाइडेड बाई 29 कितना आया 17, और यहाँ पर क्या दिया है 4.93 डिवाइडेड बाई 0.0017। अब इनके पॉइंट को रिमूव करिए। अगर इनके पॉइंट को आप रिमूव कर लेते हैं कहानी आपकी बन जाएगी। अब सीधे यहां अगर पॉइंट को रिमूव करना है तो ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए और नीचे क्या करेंगे 10,000 से कर दीजिए। अच्छा नहीं, इस वाले में आपको ऊपर ही चला जाएगा ना, तो यहां पर 10,000 हो जाएगा 40 और नीचे आपका 20 यानी कि 100। अब यहाँ के पॉइंट ही आपके रिमूव हो, कंडीशन आपकी यहाँ पॉइंट ए रिमूव। चलिए अब 17 से जब काटेंगे तो ए 29 बार में कटेगा 29 टाइम्स में, 2 से ए 20 कैंसिल, 2900 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाई किया गया है इसमें 31 से, अब आया आपका आंसर 713। रिजल्ट क्या कह रहा है कि 0.0713 डिवाइडेड बाई 3.1। अब इसको कार्रवाई करनी है। देखिए अगर मैं कहूं कि 31 को मैं यहां कर दूं तो आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। और इसके पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऊपर से 10 से गुणा कर दिया, नीचे 10,000 से 40 से, तो इनके पॉइंट्स रिमूव हो गए। इतने इनके जो पॉइंट्स थे वो रिमूव हो गए। यहाँ हो गया 31। अब 31 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23। यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा 0.023। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस सेशन का आनंद लीजिए और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। उसमें हम लोग 126 से लेकर आगे 25 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे 150 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे और उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।